Hello everyone, welcome to the mathematics class by AK Mishra guys, education for better tomorrow. And today I am going to discuss about the exercise 3.1 of NCERT. The chapter name is pair of the linear equation in two variable, and this session belongs to the guys, you can say that class 10th students, and this is the very important for CBSE 2021. And stay home, stay healthy guys, because if you want to become if you want to beat the what guys, pandemic, global pandemic, that is the COVID-19. So please stay home and stay healthy guys. This is presented by me Ashish, and you can follow me on an Academy Plus platform guys, right? So I hope, चलिए अब हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे 3.1 एक्सरसाइज का, जो क्लास 10th का है। तो उसका उससे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो सारे क्वेश्चन को आज हम लोग डिस्कस करेंगे गाइस। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? चलो, तो जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन ये है आपके सामने, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला गया है? क्वेश्चन आने से पहले गाइस मैं आप लोगों को एक और चीज बताना चाहता हूँ कि आखिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ना क्यों जरूरी है, हम लोग क्यों किस टाइप का क्वेश्चन इसमें डिस्कस करेंगे। तो पहला तो कल एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि कभी भी अगर कोई भी इक्वेशन अगर है, जैसे कि मान लो अगर यहाँ पे बोल दिया, मैंने यहाँ पे लिखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, राइट। तो यहाँ पे हम लोग x और y का कौन कौन सा ऐसा वैल्यू लेंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो उस कंडीशन में जो भी उसका x और y का जो वैल्यू होगा, जो एक्सपेक्टेड, जो यहाँ पे इसका वैल्यू हम लोग ले सकते हैं, तो x के जगह पे 1 ले सकते हैं, y के जगह पे 1 ले सकते हैं। तो ये जो 1 1 जो पॉइंट आया x और y कोऑर्डिनेट का, ये क्या होगा कि ये इस इक्वेशन के लाइन पे ही डिपेंड करेगा। मतलब जहां पे 1 1 होगा, तो ये जब हम इस इक्वेशन का लाइन अगर ड्रॉ करेंगे तो ये इसी को ऊपर से होकर क्रॉस करेगा। मतलब ये पॉइंट जो होगा 1 1 वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये पॉइंट लाई ऑन दिस लाइन ग्राफ, तो इस लाइन के ग्राफ पे ही तुम्हारा डिपेंडेंट करेगा। पहला चीज ये है। दूसरा चीज कि इसमें जो है वो हम लोग किस टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ही आप डेली लाइफ में इसका यूज करते हैं, तो उस टाइप से भी आपको यहाँ पे हम लोग उस टाइप के भी क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे कि सपोज आप शॉप पे जाते हैं, शॉप पे गए और वहां से आपने पेन और पेंसिल को खरीदा। अब कोई पर्सन है जो आपको कलेक्टिवली बोल रहा है, शॉपकीपर बोला कि 5 पेन और प्लस में 4 पेंसिल का रेट मान लो उसमें कितना है, 4 पेंसिल का रेट 20 रुपीज है। और उसमें बोला कि 4 पेंसिल प्लस 3 पेन का रेट जो है वो आपका 15 रुपीज है। तो बताइए कि पेन का और पेंसिल का दाम क्या होगा। अगर किसी भी पर्सन को मान लो एक पेंसिल या फिर एक पेन खरीदना है, तो उस कंडीशन में वो कितना पैसा देगा। तो इसी टाइप से हम लोग क्वेश्चन को वहां पे डिस्कस करेंगे, इसी टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे। एक पेंसिल का क्या रेट होगा, एक पेन का रेट क्या होगा। इसी तरीके से आप बहुत सारा एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि आप कुछ बाजार से कुछ खरीदने गए और 4 केले और 10 चीज का दाम ये हो गया। बैट बॉल खरीदने गए तो बैट और बॉल का, या फिर कुछ भी अगर आप मार्केट में खरीदने जा रहे हैं, तो वहां पे अगर कलेक्टिवली किसी चीज का अगर हमारे पास पैसा और उसका अमाउंट दिया हुआ है, तो उसको हम लोग कैसे सेपरेट, मतलब एक का कैसे उससे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वही पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ऐसे तो फर्स्ट सेशन में इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग नहीं देखेंगे। फर्स्ट ये जो चैप्टर है, ये जो एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज में हम लोग डिस्कस करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर ऑफ टू लीनियर इक्वेशन, कैसे हम लोग उसको डिनोट करते हैं, राइट। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये है कि आफ्ताब टेल हिज डॉटर, आफ्ताब ने क्या किया कि अपने डॉटर को बोला, राइट। तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। आफ्ताब टेल हिज डॉटर 7 years ago I was the 7 times as old as you were then, okay, and also 3 years from now and I shall be the 3 times as old as you will be. Isn't this interesting, right? So represent the situation algebraically and graphically. आपको यहाँ पे दोनों तरीके से इस इक्वेशन को, इस सिचुएशन को आपको अलजेब्रिक फॉर्म में भी दिखाना है और आपको यहाँ पे ग्राफिकली भी इसको रिप्रेजेंट करना है। अब देखो क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे। दिस इज द वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन गाइस, राइट। इफ यू नो द ऑल द कॉन्सेप्ट,
तो आई होप अगर हमारे फर्स्ट सेशन को जाकर नहीं देखें तो इससे रिलेटेड एक और सेशन आपका कल के क्लास में कंप्लीट करा दिया गया है। आप हमारे उस प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 10th 2021 वाले में जाकर आप उसको देख सकते हैं। वहां पे देखेंगे तो वहां पे आपको जो है क्लासेस, मैथ की क्लासेस जो चल रही है वो सारी क्लासेस मिलेगी। तो इसका अगर आप पार्ट 1 देखते हैं उसके बाद ही ये आपका पार्ट 2 आपको अच्छे से ज्यादा समझ में आएगा। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि आफ्ताब जो है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि मान लेते हैं लेट द आफ्ताब प्रेजेंट इज आफ्ताब्स, you can write here आफ्ताब्स present age is equal to x years, राइट। इसको मैं लिख देता हूं कि आफ्ताब का जो प्रेजेंट एज है वो है x ईयर, ओके, राइट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स गाइस? नाउ व्हाट यू कैन राइट हियर, अब हम लोग इसको क्या लिख देते हैं, उसी तरीके से आफ्ताब के डॉटर का एज कितना हो जाएगा उसको मैंने मान लिया y ईयर्स, ओके। फिर यहाँ पे आप लिख सकते हो आफ्ताब डॉटर प्रेजेंट इज इक्वल टू y ईयर, राइट। मैंने इसको मान लिया कि x ईयर्स एंड y ईयर्स उसका एज दिया हुआ है। दिस इज द वेरी सिंपल गाइस, राइट, ओके। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि आफ्ताब का एज और उसका आफ्ताब की बेटी का एज जो है, दोनों का एज, एक का x मान लिया और बेटी का मान लिया y। अब इसके बाद क्वेश्चन ये, आफ्ताब ने अपनी बेटी से क्या कहा कि 7 साल पहले, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो 7 ईयर अगो, 7 years ago, so what we can write here, अब 7 साल पहले, अभी अगर मेरा एज मान लो आफ्ताब का एज 7 x है तो 7 साल पहले उसका एज कितना होगा, 7 साल पहले इसका एज कितना आ जाएगा बताओ आप, 7 साल पहले आफ्ताब का एज आ जाएगा x माइनस 7 और उसकी बेटी का भी एज अगर अभी y है तो ये 7 साल पहले उसमें से 7 घटा देंगे, राइट। कभी भी पहले वाले में घटाते हैं और बाद वाले में जोड़ते हैं, तो 7 साल पहले के बारे में बात है। अगर अभी मेरा अगर मान लो कि जैसे 25 ईयर्स या 24 ईयर अगर मेरा एज है तो उस कंडीशन में अभी से 7 साल पहले आपका 17 साल होगा, राइट। 17 ईयर्स के आप होंगे, तो वहां पे यही है। तो सिंपल सा, अब यहाँ पे बोला गया कि 7 साल पहले वो क्या था कि आफ्ताब जो था वो उससे 7 गुना ज्यादा था। अब यहाँ पे अगर दोनों का बोले तो ये जो है ये किसका एज है, ये है आफ्ताब का एज और ये उसकी बेटी का एज है, ठीक है। अब ये 7 गुना ज्यादा था, 7 गुना ज्यादा कौन है, ये ज्यादा है। तो अगर हम लोग बात करें तो ये 7 गुना ज्यादा है। अगर हम लोग यहाँ पे ये 7 गुना को अगर इसको इक्वल करना होगा तो अगर हम लोग उसकी बेटी के एज में 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या इसका दोनों का एज इक्वल हो जाएगा, राइट। कॉन्सेप्ट समझना, देन आफ्टर यू आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन वेरी सिंपली गाइस, राइट। क्वेश्चन में ये बोला कि दोनों का एज का 7 साल पहले, ठीक है। मतलब आफ्ताब ने बोला कि अपना वो जो था आज से 7 साल पहले अपने बेटी का एज का 7 गुना था। तो 7 साल पहले दोनों का एज अगर अभी x माने हैं तो 7 साल पहले आफ्ताब का एज x माइनस 7 और अगर उसकी बेटी का एज अगर अभी y है तो 7 साल पहले उसका हो जाएगा y माइनस 7। अब ये जो था आफ्ताब जो था वो अपनी बेटी के एज का 7 गुना था, इसका मतलब आफ्ताब जो है वो 7 गुना ज्यादा है। अब अगर हम लोग देखेंगे कि अगर इसको दोनों को इक्वल करना है तो बेटी के एज में अगर 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो दोनों बराबर हो जाएगा क्योंकि ये 7 गुना ज्यादा है, राइट। आर यू गेटिंग? अब अगर यहां से इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हो तो ये कितना आ जाएगा x माइनस 7 और इधर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 7y माइनस 49, राइट। इतना समझ में आ गया। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको सॉल्व कर लेंगे, x और y को एक तरफ और कांस्टेंट टर्म को एक तरफ रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, x माइनस था 7 और फिर उसके बाद था 7y माइनस 49, यही था, राइट, ओके। समझ में आ रहा है। अब इसको क्या करो कि अगर 7y को इधर भेज देंगे तो ये कितना आ जाएगा x माइनस 7y और ये जो है तुम्हारा माइनस 49 प्लस 7 हो जाएगा। जब इस 7 को इस साइड भेजेंगे तो ये कितना आ जाएगा, जब इसको अगर तुम सॉल्व करो तो x माइनस 7y और ये कितना आ जाएगा माइनस 42। इसको हो गया, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, राइट, ओके।
अब इसी तरीके से वहां पे एक और क्वेश्चन में कुछ बोला गया था कि ऑल्सो द 3 ईयर फ्रॉम नाउ, उन्होंने ये बोला, आफ्ताब ने ये बोला अपनी बेटी से कि 3 साल बाद, अभी से 3 साल के बाद वो जो है सिर्फ उसके एज का 3 गुना रह जाएगा। तो 3 साल के बाद बात हो रहा है। अब क्वेश्चन में देखो यहाँ पे किस तरीके से ट्विस्ट आ रहा है। अब यहाँ पे देखो बोला कि आफ्टर 3 इयर्स, सो आफ्टर 3 इयर्स, अभी से 3 साल के बाद। अब अभी दोनों का एज कितना हम लोग माने हैं, एक का एज माने हैं x और उसकी बेटी का एज था y। अब 3 साल के बाद तो 3 इसमें जोड़ेंगे और 3 इसमें जोड़ेंगे। 3 साल के बाद भी आफ्ताब का एज जो है वो उसकी बेटी का एज का 3 गुना होगा, तो इसका मतलब ये 3 गुना ज्यादा है। अगर दोनों को इसको इसके बराबर करना है तो उसकी बेटी के एज में 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। राइट, इतना समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में यस लिख दो। अब इसके बाद क्या करना गाइस, अब इसको मल्टीप्लाई जब करोगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये कैसे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई जब करोगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया x+3 और उस साइड में आपका आ जाएगा 3y+9। ओके, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ गया x-3y और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 9-3। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा x-3y और इक्वल टू 6। ये आपका आ गया सेकेंड इक्वेशन। राइट, तो फर्स्ट इक्वेशन आपका आ गया ये सेकेंड इक्वेशन। अब ये तो आपका एक आंसर हो गया ग्राफ अलजेब्रिकली अगर पूछा था तो एक आंसर ये होगा और एक आंसर ये होगा। अलजेब्रा के फॉर्म में आपने इसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब इसको क्या करना है, अब इसको ग्राफ में आपको कन्वर्ट करना है। अब ग्राफ में हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो चलो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे फर्स्ट वाले इक्वेशन पे। तो यहाँ पे क्या है कि x-7y इक्वल टू कितना था -42। ओके, राइट, और दूसरा इक्वेशन क्या था, दूसरा इक्वेशन था x-3y इक्वल टू 6। x-3y इक्वल टू 6। अब इसमें x को इधर ही रहने दो और ये 7y को उधर ले जाओ। ठीक है, -42 और ये जो है +7y हो जाएगा। यहाँ पे x को इधर ही रहने दो, आप x और y किसी को बस एक तरफ रख सकते हो। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं x को ही एक तरफ रख लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या है कि अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे कोई भी ऐसा वैल्यू लेंगे ताकि उस पे क्या हो कि यहाँ पे y उसका निकल जाए। आप अपने मन से कुछ भी ले सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको फिर ग्राफ बनाने में दिक्कत आए। अब आपको ऐसा वैल्यू लो ताकि यहाँ पे उसका ये y का वैल्यू और x का वैल्यू में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं कि x का वैल्यू हम लोगों का आ रहा है 5 और y का वैल्यू आ रहा है 50, तो उस कंडीशन में आपको ग्राफ बनाने में दिक्कत आ जाएगा। अब अगर हम लोग यहाँ पे चलो y का अगर सबसे पहले अगर मान लो यहाँ पे y के जगह पे आप कुछ भी ले सकते हो, मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ लेना। ऐसा नहीं जरूरी है कि मैं अगर y 6 ले रहा हूँ तो आप भी 6 ही लोगे, आप इसको 5 भी ले सकते हो, जो आपके मर्जी में है, 0 भी ले सकते हो। लेकिन मैं क्या बताया कि अगर आपको ग्राफ बनाना है तो x और y के वैल्यू में ज्यादा डिफरेंसेस नहीं आना चाहिए। अब देखो कैसे नहीं आएगा वो हम लोग बताएंगे। तो अगर मैं यहाँ पे y की जगह पे y इक्वल टू 6 ले लिया अपने मन से, उसी तरीके से आपको भी लेना है। जब y इक्वल टू 6 लूंगा तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा -42 और ये 7 इंटू 6, तो ये 7 6 जब 42 कितना आ जाएगा 0। कम से कम आपको 3 वैल्यू इसी तरीके से निकालना है। तो जब y इक्वल टू 6 लिया, जब y इक्वल टू 6 लिया तब x इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया। उसी तरीके से जब y इक्वल टू 5 लेते हैं, ठीक है, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा -42 एंड प्लस में 7 इंटू 5 एंड 7 5 जा 35 और -42 कितना आ जाएगा -7। कम से कम 3 वैल्यू ले लो ताकि दिक्कत नहीं आएगा, वैसे ग्राफ आपका बहुत अच्छे से बनेगा। ठीक है, ये आपका आ गया y इक्वल टू 5 एंड x इक्वल टू ये आ गया। इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे कंसीडर करें तो क्या कर सकते हैं, y इक्वल टू अगर हम लोग इसको लिखें तो किस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये अगर यहाँ पे कुछ और वैल्यू ले लो, 7 ले लो, 7 लेंगे तो कितना आ जाएगा x इक्वल टू -42 प्लस 7 इंटू 7, तो 7 7 जा 49 और 49 में से अगर -42 करोगे तो ये आ जाएगा 7 प्लस 7, तो ये आ गया। अब यहाँ पे आप इसका एक ब्रैकेट इस टाइप का आपको बनाना है। राइट, ओके, ठीक है, चलो
अब यहाँ पे x और y का जो जो वैल्यू आपका आया है वो सारा वैल्यू को यहाँ पे लिख देना है, x और y। अब x का वैल्यू कितना था, 0 था। कब, जब y का वैल्यू 6 रखे थे। x का वैल्यू -7 आया, कब आया, जब हम लोग y का वैल्यू 5 रखे। और जब x का वैल्यू 7 रखे, x का वैल्यू 7 आया कब, जब y का वैल्यू 7 रखे थे। तो ये आपका आ गया। अब इससे जो है इसी तरीके से आपको इसका भी वैल्यू निकालना है, तो डायरेक्टली इसका वैल्यू वैसे ही निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे देखो कैसे निकालेंगे, हम डायरेक्ट इसका भी 3 वैल्यू निकाल लेते हैं, 1 2 3, x y। ठीक है, ये सारा आपको पूरा लिखना है जैसे मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा अपने तरीके से लिखना है। तो जब इस वाले कंडीशन में, इस वाले इक्वेशन के लिए अगर आप y का वैल्यू 1 लेते हैं, ठीक है, तो y का वैल्यू जब 1 लेंगे देन x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 6 माइनस 3 इंटू 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको 3 लिख सकते हैं क्योंकि 6 माइनस 3 3 आ जाएगा। जब y इक्वल टू 2 लेंगे तब x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू ये जो है 6 माइनस 6 आ जाएगा, 3 2 जा 6 और ये आपका आ गया 0। और जब y इक्वल टू 3 लेंगे तो उस कंडीशन में तब x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x 6 माइनस 9, तो ये आ जाएगा आपका -3। राइट, इतना समझ में आ गया। अब इसका वैल्यू लिख लो, 3 0 -3, यहाँ पे 1 2 3। राइट, अब इसी सारे वैल्यू को ये जो है एक लाइन इस ग्राफ इस वाले वैल्यू से बनेगा, एक लाइन इससे बन जाएगा। अब जैसे कि चलो थोड़ा सा कैमरा को हाइड कर देते हैं ताकि आप लोगों को पूरे अच्छे तरीके से दिखेगा। राइट, चलो ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे गाइस कि अब यहाँ पे देख लो ये वाला है। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे एक हम लोग ग्राफ ले लेंगे, एक ग्राफ जो है वो बना लेंगे। आप ग्राफ कॉपी में ही बनाना ताकि अच्छा बनेगा। अब यहाँ पे क्या करोगे, देख, और ये भी ध्यान रखना कि इस वाले वैल्यू और इस वाले वैल्यू में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आना चाहिए, नहीं तो आपको बनाने में भी बहुत दिक्कत आ जाएगा। देखना कैसे दिक्कत आएगा, अगर यहाँ पे 5 लोगे और यहाँ पे 50 होगा तो 45 फिर आपका ग्राफ बनेगा बहुत बड़ा, मतलब बहुत मतलब बनाने में बहुत प्रॉब्लम होगा, आपका बनाने में बहुत ही दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ऐसा वैल्यू लेना है मतलब 5-10 का डिफरेंस हो तो चलेगा। राइट, ओके, चलो। अब यहाँ पे जो है x इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो इसका सबसे वैल्यू वैल्यू लेते हैं। पहला वैल्यू है 0 6। अब यहाँ पे इसका पहले वैल्यू लिख लो 1 2 3, ये आपको 7 तक लेना होगा, 3 4 5 6 7। ओके, और यहाँ पे y में भी 7 लेना होगा, 1 2 3 4 5, एक मिनट गाइस, 1 मिनट, इसको बढ़ाना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, आप ग्राफ में बनाना, आपका अच्छे से बनेगा। ओके, राइट, ये आपका 5 हो गया, ये 6 हो गया और ये आपका आ गया 7। ठीक है, यहाँ पे बात करोगे तो ये आ गया -1, ये हो गया -2, ये आपका आ जाएगा -3 -4 -5 -6 -7। ओके, और यहाँ पे अगर लोगे तो ये आपका लाइन स्ट्रेट बना लेना, थोड़ा सा यहाँ पे टेढ़ा बन जा रहा है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। ठीक है, ये तुम्हारा आ गया -7। अब यहाँ पे देखो गाइस कि बहुत ही सिंपल तरीके से आपको ये ग्राफ बना लेना है इस टाइप से। अब यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट जो है वहां तक आपको लेकर ही जाना है। अगर आप 100 लेते हो तो 100 तक आपको यहाँ पे ग्राफ में दिखाना पड़ेगा। इसीलिए मैंने बोला था कि ऐसा वैल्यू लेना है ताकि आपका सहूलियत हो, आपको फिर ग्राफ बहुत ज्यादा लंबा उसका फिर पॉइंट आपको डिनोट करना पड़ेगा, तो फिर ग्राफ आपका छोटा पड़ जाएगा। अब अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, देखो पहला पॉइंट यहाँ पे क्या है, फर्स्ट पॉइंट अगर यहाँ पे बात करें तो 0 और 6, x में 0 और y में कितना था 6, तो यहाँ पे ये जस्ट एग्जैक्ट यहाँ पे आएगा, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 0,6। दूसरा में अगर सेकंड में बात करें तो ये आपका -7 5, तो -7 x में कितना है -7 और y में कितना है 5, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा सपोज ये आपका आ गया -7,5। ओके, आपको अच्छे से बनाना है, एक मिनट, यस,
ठीक है, ये आपका आ गया -7,5। उसी तरीके से अगर थर्ड पॉइंट बात करें तो 7 7, इसका भी 7 और इसका भी 7, यहाँ पे आ जाएगा आपका ये 7,7। ठीक है, x में भी 7 और y में भी 7। ठीक है, अब आप इसको थोड़ा सा इसको क्या करोगे, यहाँ पे ऐसे जो है ये लाइन खींच लोगे, क्योंकि हम लोगों को पता है कि जो सेटिस्फाई करता है वो पॉइंट उसी लाइन पे होता है। तो ये लाइन जो है वो किस इक्वेशन को बताएगा, ये आपका कौन सा इक्वेशन को शो करेगा, ये आपका शो करेगा ये इक्वेशन को, x माइनस 7y और माइनस में इज इक्वल टू -42। तो ये इस इक्वेशन को शो करता है। उसी तरीके से सिमिलरली अगर इसको मिलाओगे तो यहाँ पे तुमको लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे सेकेंड में चलते हैं, नेक्स्ट वाले में दूसरे पे जब चलोगे तो यहाँ पे तुमको उसी तरीके से फिर से लिखना होगा। अब चलो यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं, राइट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक और तुम काम करना, यहाँ पे ले लेना 3 1। अब दूसरे वाले का इसका ग्राफ खींचेंगे तो यहाँ पे x में 3 और y में 1, x में 3 y में 1, यहाँ पे आएगा पहला पॉइंट। ठीक है, एग्जैक्ट यहाँ पे अच्छे से नहीं बन रहा है, बस आप एक कॉन्सेप्ट ले लो, उसके बाद आप कॉपी में जब बनाओगे तो वो अच्छे से बनेगा। दूसरा होगा x में 0 y में 2, x में 0 और y में 2, तो यहाँ पे जाएगा ये लाइन x में 0 और y में 2, फिर x में -3 y में +3, x में -3 और y में +3, तो ये तुम्हारा यहाँ पे आ जाएगा -3, +3, राइट। अब इसको जो मिलाओगे उससे एक लाइन तुम्हारा यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, ओके। उसके बाद आपका जो है ये क्वेश्चन हो गया, आपका ग्राफिकली भी बन गया और ये आपका ऐसे भी बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको मिला लेना। थोड़ा सा लाइन जो है वो अच्छे से नहीं बन रहा होगा, राइट, तो आप इसको अच्छे से कर लेना। ठीक है, ये पॉइंट थोड़ा सा और नीचे होना चाहिए इधर इस साइड में। 1 मिनट, इसको जो है थोड़ा सा इधर कर लेना, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस मैंने ज़्यादा ले लिया है तो जिसके कारण यहाँ पे दिक्कत आ रही है। तो अगर आप ग्राफ में बनाओगे तो एग्जैक्ट बनेगा। मान लो सपोज यहाँ पे बन रहा है, ये आपका 2 होगा। ठीक है, इसी तरीके से आप इसको समझ लेना। तो अगर यहाँ से ऐसे क्रॉस करेगा 3 से, राइट, तो यहाँ पे आ गया 3,1। ओके, सो इस तरीके से आप इसको समझ लेना। और ये जो लाइन जो डिनोट करेगा वो कौन सा इक्वेशन, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, राइट। तो ये आपका इस तरीके से जो है क्वेश्चन आपको बनाना है, राइट। आई होप समझ में आ गया होगा गाइस। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, थम्स अप कर दीजिए। ठीक है, पहले क्या करेंगे, देखो फिर से इस क्वेश्चन को एक बार समझ लो। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें आपको 2 वेरिएबल मान लेना है। जैसे क्वेश्चन में क्या था कि आफ्ताब ने अपनी बेटी से क्या बोला, आफ्ताब ने बोला कि 7 साल पहले मैं तुम्हारे एज का 8 गुना था। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि आफ्ताब का अभी जो वर्तमान जो आयु है, वर्तमान जो एज है वो क्या है। तो लेट द आफ्ताब प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x ईयर्स एंड आफ्ताब डॉटर्स एज इज प्रेजेंट एज इज y ईयर्स। 7 साल पहले अगर अभी x है तो उसका 7 साल पहले x माइनस 7 होगा, और अभी अगर उसकी बेटी का एज y है तो इसका 7 साल पहले कितना होगा, y माइनस 7 होगा। तो इसको मैंने लिख दिया x माइनस 7, यहाँ पे हो गया y माइनस 7। अब यहाँ पे क्या था कि ये दोनों बराबर नहीं था, क्योंकि ये उसके पापा का एज है, आफ्ताब का एज है, और ये इसकी बेटी का एज है, राइट। तो आफ्ताब ये बोला कि 7 साल पहले मैं तुम्हारे एज के बराबर नहीं था। क्वेश्चन क्या था, मैं तुम्हारे एज का 7 गुना था। इसका मतलब आफ्ताब का एज ज्यादा है 7 गुना। तो या तो हम आफ्ताब के एज में 7 से डिवाइड कर दें, अदरवाइज हम उसकी बेटी के एज में क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब वो बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या किया मैंने कि यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर दिया उसकी बेटी के एज में, तो दोनों बराबर हो गए। और जब बराबर हो गए तो यहाँ पे ये इक्वेशन आएगा। इसको सॉल्व करने के बाद हम लोगों को क्या मिला गाइस, हम लोगों को यहाँ पे मिल गया ये फर्स्ट इक्वेशन, ये मिल गया। उसके बाद क्वेश्चन में एक और पार्ट था कि 3 साल के बाद, अभी से, क्वेश्चन में ये है कि ऑल्सो 3 ईयर फ्रॉम नाउ, अभी से 3 साल के बाद मेरे को यहाँ पे क्या है कि वो बोला कि मैं तुम्हारे 3 गुना हो जाऊंगा। अभी से 3 साल के बाद मैं तुम्हारे एज का 3 गुना हो जाऊंगा। तो 3 साल के बाद, अभी अगर आफ्ताब का एज x है तो 3 साल के बाद कितना होगा, x प्लस 3। अगर उसकी बेटी का एज अभी y है तो उसका एज कितना हो जाएगा, y प्लस 3। ठीक है, अब यहाँ पे अभी भी आफ्ताब का एज उसकी बेटी के एज के बराबर नहीं है, वो आफ्ताब का एज उसकी बेटी का एज का 3 गुना है। तो जब उसकी बेटी का एज में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब वो बराबर होगा। तो बराबर आ गया। जब इसको बराबर करके इसको सॉल्व करेंगे
तो ये आपका आ जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू 6। ठीक है, तो ये सेकेंड स्टेप आ गया। क्वेश्चन में था कि अलजेब्रिकली भी आपको शो करना है, तो अलजेब्रिकली आपका दो इक्वेशन आ गया और दोनों यही आंसर होगा। अब हम लोग ग्राफिकली के लिए क्या करते हैं, इसके बाद दोनों इक्वेशन से हम लोग क्या करेंगे, x एक तरफ रखेंगे और y वाले और कांस्टेंट टर्म सारा का सारा x या y किसी एक वेरिएबल्स को एक साइड रखो और बाकी को उधर भेज दो। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि x को एक तरफ रखा और y को उधर भेज दिया। ठीक है, तो y को जब x इक्वल टू कितना आ जाएगा -42 और प्लस में 7y। अब हमको y का कोई ऐसा वैल्यू लेना है ताकि x का वैल्यू आ जाए और x और y में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस वैल्यू में नहीं होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे देख लो 6 है, यहाँ पे कितना लिया 0। जब अगर y का वैल्यू 6 रखेंगे तो x कितना आ जाएगा 0, 7 6 जब 42 माइनस 42 0 आ गया। 5 लिया तो फिर 42 माइनस 35, y के जगह 5 रखेंगे तो 35, तो ये -7 आ जाएगा। जब 7 लिया तो x में कितना आ जाएगा -42 और प्लस में 49, तो इस कंडीशन में कितना आ जाएगा, यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो इस तरीके से। जब इसको लिखोगे तो 49 49 माइनस 42, तो ये कितना आ जाएगा 7। तो यहाँ पे एक ग्राफ बना देंगे। जब हमने यहाँ पे y का वैल्यू 6 रखा तो x का वैल्यू कितना आया था 0, तो 0 6 7 माइनस 7 5 और 7 7, ये आ गया, तीनों का मैंने लिख लिया। उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग ये वाला इक्वेशन x माइनस 3y इक्वल टू 6, ये सेकेंड इक्वेशन आया था, तो इसमें भी y को ले जा सकते हैं या फिर x को ले जा सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे उसको ले जाओ। तो x इक्वल टू 6 माइनस 3y रख लिए। अब इससे भी वैल्यू पुट करके इसको निकाल लिए। अब यहाँ पे जब हम लोगों ने ग्राफ खींचा, ये अब इस ब्रैकेट का यूज करके हम लोगों को ग्राफ बनाना है। ये पॉइंट दे रहा है तो ये दोनों एक साथ लेंगे, ये दोनों एक साथ लेंगे और ये दोनों एक साथ लेंगे, तो 3 पॉइंट आ गया। और तीनों पॉइंट को यहाँ पे इस ब्रैकेट से मतलब तीनों पॉइंट को एक कार्टेशियन प्लेन में बनाएंगे और उससे एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। एक खींच दिया, दूसरा यहाँ पे उसी तरीके से इसका एक पॉइंट ये इस इक्वेशन का हो गया, इस इक्वेशन का 3 पॉइंट हो गया। अब इसको भी तीनों पॉइंट को एक साथ मिला देंगे एक स्ट्रेट लाइन से, और जो यहाँ पे जो है इस टाइप का ग्राफ आपका बन गया गाइस, राइट। ये आपका रफ ग्राफ है, आप अच्छे से ग्राफ कॉपी में बनाना, ये जो है आपका अच्छे से बनेगा, ठीक है, राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, ओके, एवरीथिंग ओके, सो प्लीज राइट यस इन द चैट बॉक्स गाइस। अगर सब कुछ अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो कृपया कमेंट सेक्शन में यस लिख दो, वीडियो को शेयर करो जरूर कर देना, राइट। अब दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन में है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज द 3 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर द 3900। एक जो है कोच है क्रिकेट टीम का, वो क्या किया कि 3 बैट खरीदा और 6 बॉल खरीदा और उसको उसके लिए कितने पैसे देने पड़े, 3900 रुपए, ठीक है। बाद में वो खरीदता है एक बैट और 3 बॉल, 3 ऑल बॉल खरीदता है, तो उसके लिए जो है 1300 रुपए देने पड़ते हैं। तो बताइए कि यहाँ पे इसका जो है यहाँ पे आपको ग्राफिकली और अलजेब्रिकली दोनों तरीके से आपको यहाँ पे इसको शो करना है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देख लो सॉल्यूशन, राइट, दिस इज अ वेरी सिंपल गाइस। अब यहाँ पे देखो ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आप इसको बना सकते हो। अब क्वेश्चन में क्या था कि 3 बैट खरीदता है और 6 बॉल खरीदता है, राइट। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे गाइस 3 बॉल और 3 बैट और 6 बॉल, तो सबसे पहले मैंने मान लिया कि लेट द प्राइस ऑफ अ बैट, या फिर 1 बैट आप लिख दो, 1 बैट is equal to what we can write here, bat equal to x rupees, right, and price of 1 ball equal to what we can write here, ball equal to y, ठीक है। अब हम लोगों को पता है कि कोई भी चीज का मान लो एक बॉल का अगर y रुपए है तो 6 बॉल का कितना हो जाएगा 6y। तो अगर यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम लोग चले तो डायरेक्टली हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 3 बैट तो 3 बैट और एक बैट का दाम है उसका x, तो ये कितना आ जाएगा 3x, और टोटल बॉल कितना खरीदा 6, तो 6 बॉल और एक बॉल का दाम मैंने मान लिया है y, तो 6y आ जाएगा। ये किसके बराबर है 3900 के बराबर। अब यहाँ पे या तो आप ऐसे ही रहने दो, अदरवाइज एक और कंडीशन में आप इसको कर सकते हो कि यहाँ पे ये तीनों में 3 कॉमन है, 3 चाहो तो कॉमन भी ले सकते हो। तो जब यहाँ पे 3 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 2y
और यहाँ पे आ जाएगा ये 3900। ओके राइट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? तो 3 से अगर आप इसको काटते हो तो कितने बार में कट जाएगा? 1300 में। ठीक है, तो एक इक्वेशन आ गया आपका x प्लस 2y इक्वल टू 1300। तो एक तो इक्वेशन आ गया, इसको मैंने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। राइट, अब चलो, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन में चलेंगे। अब एक और जो है वो आपका क्वेश्चन में क्या बोला कि अगर वो उसके बाद एक बैट और 3 और ज्यादा बॉल खरीदा, राइट, तो उसको 1300 रुपए और देने पड़े। ठीक है, एक बैट, राइट, एक बैट और 3 बॉल उसने फिर से खरीदा तो उसको भी कितना पैसा देना पड़ा? 1300 रुपए। अब ये दो इक्वेशन आ गया। ठीक है, अब यही दो इक्वेशन, इसका जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का आंसर आ गया। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यही होगा, क्योंकि एक बैट का दाम जो है ₹X मैंने माना है, 3 बॉल था तो 3, एक बॉल का दाम Y, और दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को मिलाकर कितना पैसा उसको पे करना पड़ा? 1300 रुपए। अब यहाँ पे दो इक्वेशन आ गया, एक इक्वेशन आ गया x प्लस 2y इक्वल टू 1300, एक और इक्वेशन आ गया x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना आ गया? 1300। ठीक है, अब इसको क्या करो कि x इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको? 1300 माइनस 2y। ठीक है, और इसको कितना लिख सकते हैं? इसको भी हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल टू 1300 1300 माइनस 3y। राइट, अब इतना समझ में आ गया तो जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हो सारे लोग कमेंट सेक्शन में यस लिख दो, वीडियो को शेयर जरूर कर देना मैक्सिमम बच्चों तक। राइट, अगर सब कुछ समझ में आ गया तो वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना मैक्सिमम बच्चों तक, ताकि इसका बेनिफिट्स जो है और भी बच्चों को मिल सके। ओके राइट, एक मिनट गाइस, आई थिंक इन द क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। अगर आप क्वेश्चन में देखें, मेरे को यहाँ पर लग रहा है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक बॉल और 2 गेंद का 1300, एक बॉल और 3 गेंद का 1300, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द सेम। अगर आप जो है अगर दुकान में खरीद रहे हैं और एक ही दुकान के बारे में बात हो रहा है, तो वहां पे एक बैट और 2 बॉल जो है, ठीक है, तो यहाँ पे सेम काइंड फॉर द, तो यहाँ पे एक जो है सिंपल सा आपका यहाँ पे 2 मोर बॉल होना चाहिए। ठीक है, तो इट में भी यहाँ पे हो भी सकता है। ठीक है, आप इसको क्वेश्चन में देख लेना, तो अगर 2y भी होगा तो भी आपका बन जाएगा, अदरवाइज 3y भी होगा तो भी आपका सही आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। राइट, ठीक है, लेकिन अगर 2y अगर नहीं होगा तो फिर वहां पे आपको दिक्कत आ जाएगा, और उस कंडीशन में फिर आपको क्या करना होगा, फिर आपका जो है आपको ग्राफ बनाने में फिर दिक्कत आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि दोनों के लिए अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे 2y होगा। ठीक है, 2 ही बॉल होगा, क्योंकि 1300 रुपए में ऐसा कंडीशन नहीं पॉसिबल है। ठीक है, एक बॉल और 2 गेंद का अगर 1300 रुपए लिया तो वो एक ही दुकान में है, तो एक बॉल 2 गेंद का 1300 रुपए फिर से लेगा। ठीक है, मतलब वो जो है एक बॉल 3 गेंद का भी 1300 रुपए ही लेगा। राइट, अब अगर यहाँ पे बात करें, एक मिनट, अब यहाँ पे ये तो आपको समझ में आ गया। अब इस इक्वेशन में आपको x का वैसा वैल्यू लेना है ताकि यहाँ पे x और y के बीच में डिफरेंस नहीं हो। तो आप एक काम करो कि यहाँ पे दोनों इक्वेशन सेम है, तो दोनों के लिए तुम एक ही वैल्यू निकाल सकते हो। राइट, ठीक है, दोनों के लिए आप एक ही वैल्यू निकाल सकते हो और उसको जो है ग्राफ में डायरेक्टली डिनोट कर सकते हो। अब यहाँ पे x इक्वल टू कितना आ गया? 1300 माइनस 2y है। अब अगर मान लो कि सबसे पहले अगर मैं x y इक्वल टू कितना ले लेता हूँ, y इक्वल टू अगर मैं 2 लेता हूँ तो कितना आएगा बताओ? तो ये आएगा 1296। अब यहाँ पे देखो, दो का एक एक पॉइंट पे हमको 2 भी डिनोट करना पड़ेगा और एक तरफ हमको 1296 डिनोट करना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में हमको दिक्कत बहुत ज्यादा होगा, हमको जो है हम इस ग्राफ को अच्छे से मतलब बना नहीं सकते हैं, प्लॉट नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान करना है कि यहाँ पे आपको ऐसा वैल्यू, लेकिन अगर अगर इसको अगर हम लोग 100 के मल्टीपल में ले लेते हैं तो फिर इसको 100 100 200 300 400, तो उसके लिए y का भी वैल्यू हमको 100 में लेना होगा। अब देखो, अगर y का वैल्यू अगर हम लोग 400 लेते हैं तो क्या दिक्कत है? 400 लेंगे तो 500 आ जाएगा। तो यहाँ पे देख लो, जब y का वैल्यू 400 लेते हैं तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? when y equal to 400, then x equal to, we can write here 1300 and 2 into 400, right? So 1300 equal to what we can write here? 1300 minus 800, right? And it will be
after subtracting we will get the 500 guys, right? Are you getting? So please write yes in the chat box guys. So first point we will get. Another point similarly we can write here, when y equal to 600. अगर मान लो यहाँ पे 600 ले लेते हैं, देन x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 6 टू 1200, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1300 और माइनस 1200, तो 1300 माइनस 1200 कितना आ जाएगा 100, राइट? तो ये आपका आ गया 100, दूसरा पॉइंट आ गया। अब अगर तीसरे पॉइंट के बारे में बात करें तो तीसरा पॉइंट आप यहाँ पे 500 भी ले सकते हो, 500 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट अगर हम लोग यहाँ पे 500 लेते हैं, 500 अगर मैं ले लेता हूँ, व्हेन y इक्वल टू 500, ओके, तो देन x इक्वल टू क्या होगा, when y equal to 500, then x equal to, we can write here 1300 minus what we can write here 2 into 500, ओके। तो यहाँ पे आ गया 1300 और यहाँ पे आ गया माइनस में 1000। जब आप इसको माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपका 300, राइट? तो ये आपको समझ में आ गया। अब यहाँ से 3 पॉइंट आप इसको लिख सकते हो, जनरेट कर सकते हो, राइट? अब यहाँ पे नेक्स्ट में ब्रैकेट बना लेते हैं। अब यहाँ पे देख लो, चलो, तो इस इक्वेशन, दोनों इक्वेशन हमारे पास क्या था, दो इक्वेशन था, x माइनस 2y x प्लस 2y इक्वल टू 1300, दोनों तो यही इक्वेशन था, राइट? तो इक्वेशन जो है वो आपको ऐसे भी पता चलेगा। अब यहाँ पे पॉइंट, अगर इसका ब्रैकेट अगर हम लोग डिनोट करें तो किस तरीके से हम लोग इसको डिनोट कर सकते हैं गाइस, राइट? ओके, ये आपका आ गया ब्रैकेट, ये हो गया x और ये होगा y, ओके, राइट गाइस, समझ में आ गया? अब यहाँ पे देखो, पहला जब मैंने 400 लिया तो 500 आया, 600 लिया तो 100 आया और 500 लिया तो 300 आया। तो यहाँ पे जब हम लोग y का वैल्यू कितना लिए 400, तो 400 जब लेंगे तो 400 और ये आ जाएगा 500। जब हम लोग यहाँ पे 600 लेंगे तो ये आएगा आपका 100, तो 100 जब मैं लेंगे तो यहाँ पे 600 आएगा। इसके बाद अगर आप यहाँ पे 500 लेते हो, यहाँ पे 500 लेते हैं तो 5 टू जा 100, यहाँ पे आ जाएगा 300, राइट? अब इसको क्या करो कि इसको अब ग्राफ में प्लॉट कर सकते हो, राइट? दोनों इक्वेशन सेम आया है, ठीक है, राइट? और एक और चीज ध्यान रखना, अगर 3y पे भी होगा, हो सकता है कि वहां पे क्वेश्चन जो है ये आपका अलग कंडीशन में दे दे कि 3y पे भी आपका बना हुआ रह सकता है। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 बॉल, तो आप 3y पे भी बना सकते हो सकता है कि वो अदर शॉप से ले, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं है, तो आपका वो 3y वाला भी हो सकता है कि आपका वो क्वेश्चन में अगर 3 बॉल है तो क्वेश्चन में 3y भी लेकर आप बना सकते हो। उसके लिए दो अलग अलग ग्राफ बनेंगे, ठीक है, राइट? ओके, अब यहाँ पे देख लो कि इसमें क्या होगा क्वेश्चन। अब ये आपका हो गया x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस था और ये आपका हो गया x एक्सिस। अब यहाँ पे ले लो 100 से, क्योंकि मैक्सिमम आपको 600 तक लेना है, ठीक है, यहाँ पे है 300, राइट? तो यहाँ पे आ गया 100, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 200, देन आफ्टर 300, 400, राइट, 500, 600 and then after we can write here 700। ये समझ लेना, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा हर बार एग्जाम में बोर्ड में आपका पूछा जाता है, ठीक है, नहीं तो फिर आपको दिक्कत भी हो सकती है। ये इतना समझ में आ गया? अब यहाँ पे अगर लेंगे तो -100, -200, -300, -400, -500, -600, -700, ओके। ऐसे तो माइनस में कोई वैल्यू नहीं है, तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको लिख भी सकते हो, राइट? अब अगर यहाँ पे बात करें तो -100, -200, -300, राइट, -400, इतना ही लिख दो, क्योंकि इधर ये सब वैल्यू का तो कोई मतलब है भी नहीं, ओके। अब अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 100, यहाँ पे आ गया 200, 300, ओके, ये आ जाएगा आपका 400 और ये आपका आ जाएगा 500, राइट? ओके, सो गाइस नाउ अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ठीक है? तो अगर आप यहाँ पे लिखते हो, राइट, अगर आप यहाँ पे लिखते हो ये वाला टर्म, अब यहाँ पे दोनों का ग्राफ, दोनों इक्वेशन सेम है, तो दोनों का पॉइंट भी आप सेम लेके बना सकते हो, लेकिन आपको वहां पे दो जो है उसको दिखाना पड़ेगा, ठीक है?
राइट। अब यहाँ पे सबसे पहला है कि जब x का 500 होगा तो y का कितना होगा 400, तो 500 एंड 400 इसके सामने ले लो, यहाँ पे मान लो सपोज कि पॉइंट होगा 500 कॉमा 400। ओके, ठीक है, राइट। ओके, दूसरा में अगर हम लोग बात करेंगे कि ये 500 और 400 होगा। दूसरा में अगर हम लोग यहाँ पे ले, जब x का 100 लेंगे तो y का कितना आ जाएगा 600, तो यहाँ पे ले सकते हैं 100 कॉमा 600। इसके बाद थर्ड में होगा जब y x का 300 है तो y का कितना है 500, तो 300 एंड 500, तो यहाँ पे आ जाएगा इस जस्ट बीच में। एक मिनट, ये आपका थोड़ा सा, ठीक है, ये है 500 और ये है यहाँ 300, तो ये यहाँ पे आ गया आपका 300 कॉमा 500। ओके, इसको हम लोग लिख सकते हैं। अब इस लाइन को मिला दो। अगर केस क्वेश्चन में अगर आपका 3x का अलग इक्वेशन अगर आप करके भी बनाओगे तो वहां पे वो डिपेंड करता है। तो 3x वाला अगर ये भी करके बना लेते हो, चलो अगर उस इक्वेशन को भी ले लेते हैं, x प्लस 3y इक्वल टू 1300, तो इस कंडीशन में भी अगर हम लोग चाहें तो यहाँ पे x और y का वैल्यू लिख सकते हैं, तो इस इक्वेशन के लिए भी लिख सकते हो, ठीक है, राइट। तो क्वेश्चन में देख लेना, अगर थ्री बॉल दिया हुआ होगा तो वहां पे 3 भी आप ले सकते हो, राइट। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, अगर y का अगर मैं यहाँ पे 400 लेता हूँ, y का 400 लेता हूँ, तो x का कितना आ जाएगा, तो 1200 और फिर यहाँ पे 1200, तो ये आपका आ जाएगा 100, ठीक है। तो 1300 और माइनस 1200 आ जाएगा, क्योंकि जब इसका वैल्यू x इक्वल टू कितना लिख सकते हो 1300 और माइनस में कितना आ जाएगा 3y, तो जब y का वैल्यू 400 रखेंगे यहाँ पे, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, अगर y का वैल्यू 400 ले लो, देन x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 1200, सॉरी 1300 और माइनस में कितना आ जाएगा, माइनस में यहाँ पे आ जाएगा 1200, ठीक है, क्योंकि 3 4 जा 12, तो 1200, तो ये आ गया 100। जब x का वैल्यू हम लोग ले लेंगे मान लो 600, ठीक है, 600 या फिर 500 भी ले सकते हो, 500 ले लिए, तो देन उस कंडीशन में क्या होगा, x का वैल्यू जो है वो आपका 1500, तो 1300 और माइनस 1500, इस कंडीशन में कितना आ जाएगा -200, राइट, ठीक है। और तो दो पॉइंट पे भी कर लो, इसी तरीके से एक और पॉइंट निकाल लेना। तो x का वैल्यू एक है 100 400, दूसरा है -200 और ये कितना आ जाएगा 500। अगर मान लो यहाँ पे अगर मैं 500 400 अब 300 लेता हूँ, y का वैल्यू अगर मैं 300 लेता हूँ तो 900 और माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा 400। अब इसका भी वैल्यू निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये इक्वेशन जो है ये आपका किसका शो कर रहा है, ये आपका x प्लस 2y और यहाँ पे ये कितना था 1300, ठीक है। मैंने इसलिए बोला कि वहां पे 2 होगा क्योंकि वहां पे 1300 दोनों का दिया हुआ है, एक बैट और 3 गेंद का भी 1300 दिया हुआ है, एक बैट 2 गेंद का भी 1300 दिया हुआ है, और जो कि एक ही इक्वेशन में आपका पॉसिबल नहीं है। एक बैट और 2 गेंद का भी 1300 लगेगा, क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक बैट 2 गेंद का भी 1300 लगेगा और एक बैट 2 बॉल का भी 1300 लगेगा? तब तो फिर बच्चे लोग क्या करेंगे, हम और आप क्या प्रेफर करेंगे, तीन ही, एक बैट और 3 बॉल ही लेना पसंद करेंगे, राइट। ओके, तो उस कंडीशन में एक ही क्वेश्चन में आपका अलग अलग नहीं आ सकता है, राइट। लेकिन अगर क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसी के अकॉर्डिंग आपको बनाना है, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे ये समझ लेना। अब अगर यहाँ पे बात करें तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग अगर इस इक्वेशन के लिए अगर हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, x का वैल्यू 100 है और y का वैल्यू कितना है 400, तो यहाँ पे आ जाएगा 100 कॉमा 400। ओके, अब इसके बाद क्या करेंगे, सेकंड में देख लो। इसके बाद सेकंड में ये आ जाएगा, x का वैल्यू -200 और y का कितना आ जाएगा, y का है 500, तो x का वैल्यू -200 और यहाँ पे आ गया -500, तो यहाँ पे -200 कॉमा 500 हो गया। अब इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद कर लोगे 400 और 300, ये जो दिया हुआ है इसको निकाल लो, तो x में 400 और y में है 300, तो यहाँ पे आ जाएगा 400 कॉमा 300, तो यहाँ पे इस लाइन को भी मिला दो, जो आएगा वो आ जाएगा। इस टाइप का आपका ग्राफ बनेगा अगर आपका 3 बॉल है तो, और 2 बॉल है तो आपका एक ही ग्राफ बनेगा, तीनों का आपका पॉइंट जो है वो आपको याद रखना पड़ेगा, राइट। तो आई होप आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। ओके, ठीक है। ओके गाइस, ऑल राइट एवरीवन, राइट। सो गाइस, यहाँ पे क्वेश्चन है कि द कॉस्ट ऑफ द 2 kg ऑफ द एप्पल एंड 1 kg ऑफ द ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी द 160। एक दिन जो है एक के 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स का जो है वो रेट कितना है आपका पाया गया था 160 रुपीज, लेकिन एक मंथ के बाद 4 kg एप्पल और 2 kg ग्रेप्स का रेट जो है वो आपका 300 पाया गया। तो इसको एल्जेब्रिकली जो है वो शो करना है, ठीक है। चलो मैंने मान लिया कि कॉस्ट ऑफ, अगर हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कॉस्ट कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल, ठीक है, एप्पल्स। तो 1 kg एप्पल में अगर हम लोग बात करें तो 1 kg एप्पल में कितना पैसा लगेगा, मान लिया कि x रुपया। दूसरा में मैंने मान लिया कि कॉस्ट ऑफ व्हाट गाइस, 1 kg ग्रेप्स, राइट। तो 1 kg ग्रेप्स में कितना पैसा लगेगा, तो इसमें भी लगेगा आपका y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में चलो, ठीक है। अब अगर यहाँ पे चलते हैं और इसके बारे में बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में, तो यहाँ पे 2 kg एप्पल, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स का कितना पैसा लगा। तो 2 kg एप्पल तो 2 और 1 kg का x रुपया, तो 2x रुपया 2 kg का लग जाएगा। और 1 kg ग्रेप्स का कितना पैसा लगा, 160 रुपये। ओके, ये आपका आ गया फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा में बात करोगे, क्वेश्चन में ये बोला गया कि एक मंथ के बाद जो है कॉस्ट ऑफ 4 kg, तो 4 kg के बारे में अगर बात करोगे तो 4 kg कितना हो गया 4x, और 2 kg ग्रेप्स 2y, ये किसके बराबर है 300 के बराबर है। अब यहाँ पे देखो, अगर चाहो तो यहाँ पे 2 से डिवाइड भी कर सकते हो। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा x, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 300 से ये आपका आ जाएगा 150। ये आपका आ गया इक्वेशन सेकेंड। तो दो इक्वेशन आ गया, एक इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 160, दूसरा है 2x प्लस वाई इक्वल टू 150। अब दोनों इक्वेशन को क्या करना है आपको यहाँ पे जो है, अब ये आपका एल्जेब्रिक, यहाँ पे एल्जेब्रिक पूछा था तो एल्जेब्रिक का आंसर आ गया कि ये एक आंसर होगा, एक आंसर ये होगा। अब हम लोग ग्राफ के लिए यूज करेंगे 2x प्लस वाई इक्वल टू 160 एंड 2x प्लस वाई इक्वल टू 150। ओके, पीछे वाले क्वेश्चन में अगर आपका 3y होगा तो 3 ही कर लेना, अगर आपका 2y होगा तो 2 ही कर लेना, जो आपको दिखेगा उसी के अकॉर्डिंग चलना, ठीक है। क्योंकि मैंने दोनों क्वेश्चन को बता दिया है। अगर आपका यहाँ पे 3 होगा तो 3 लिख देना, राइट। यहाँ भी 3 कर देना, जहाँ पे भी मैंने बताया था अगर 3 बॉल होगा, क्वेश्चन आप एक बार मिला लेना, क्वेश्चन में अगर 3 मोर बॉल होगा तो वहां पे 3 ही लिखेंगे। यहाँ भी 3 लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ भी 3 लिख लेना, और दो अलग अलग मैंने बता ही दिया है पूरे अच्छे से। ओके, चलो अब अगर यहाँ पे बात करेंगे 2x प्लस वाई इक्वल टू 150 आ गया, 4x प्लस 2y इक्वल टू 200 आ गया। ओके, ये इस वाले क्वेश्चन, ये आपका दोनों का आंसर आ गया। अब इसको हमको क्या करना है कि इसको ग्राफिकली, अब जियोमेट्रिकली इसको शो करना है। तो जियोमेट्रिकली अब हम लोग इसको कार्टेशियन प्लेन में जो है ग्राफ में इसको जो है वो दिखाएंगे। अब 2x प्लस, अब दो इक्वेशन है, एक है 2x प्लस वाई इक्वल टू 160 और दूसरा है 2x प्लस वाई इक्वल टू 150, राइट। ओके गाइस, ठीक है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 150 और दूसरा है 2x प्लस वाई इक्वल टू 160। अब y का वैल्यू चाहो तो y इक्वल टू यहाँ पे ले लो, तो 160 माइनस 2x, और यहाँ पे अगर y का वैल्यू लोगे तो 150 माइनस 2x, क्योंकि मैंने बोला था कि आप y के कंपेयर भी कर सकते हो, x से भी कंपेयर कर सकते हो। अगर मान लो कि यहाँ पे आप y को चेंज ना करके, y इधर ना लेकर के x का भी ले सकते हो, y को इधर भेज दो, फिर 2 से डिवाइड करना पड़ेगा तो थोड़ा सा वो लंबा जाएगा, तो आप उसको वैसे भी कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे उसके अकॉर्डिंग आप उसको करोगे, ठीक है। अब अगर यहाँ पे बात करेंगे गाइस, देखो एक मिनट, तो ये आ गया। अब यहाँ पे ऐसा वैल्यू लेना है ताकि ये इसके जो है नजदीक हो, मतलब x का ऐसा वैल्यू रखना है ताकि आपका वो y से कुछ मैच करे, ठीक है, y से ज्यादा डिफरेंसेस नहीं होना चाहिए। तो वेन x इक्वल टू, अगर मैंने मान लिया यहाँ पे 50, तो y कितना आ जाएगा, y जो है वो आपका आ गया 60। ओके,
आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग गाइस? तो यहाँ पे मैंने ले लिया x50, देन y इक्वल टू कितना है 160 माइनस 2 इंटू 50, और 160 माइनस, तो ये कितना आ जाएगा 160 माइनस 100 आने के बाद ये कितना आ गया 60। दूसरा में अगर हम लोग बात करेंगे सेकंड में, तो पहला पॉइंट तो ये आ गया। दूसरा, जब x का वैल्यू अगर मान लो 60 ले लिया, देन y का वैल्यू कितना आएगा, y का वैल्यू जो है 160 माइनस 2 इंटू 60, तो 62 जब 120 आ जाएगा, तो 160 माइनस 120 जब माइनस करोगे तो कितना आएगा 40, राइट। तीसरा में ये है कि जब x का वैल्यू अगर आपका 40 है, ठीक है, देन तो जब x का वैल्यू 40 है तो y का वैल्यू कितना आएगा 160 माइनस 2 इंटू 40, तो 42 जा 80, 80 और ये कितना आ जाएगा, ये आपका जो है 80 आ जाएगा, 160 और माइनस 80, तो 80 आ गया। अब इसका अगर ब्रैकेट अगर यहाँ पे बनाएंगे इसके लिए, इस ग्राफ के लिए, तो यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं हम लोग इसको, क्या लिखेंगे बताइए? 1 मिनट, थोड़ा अच्छे से नहीं बना गाइस, 1 मिनट, ठीक है। तो इसके लिए अगर हम लोग यहाँ पे एक ब्रैकेट बनाए, जो जैसे हम लोगों ने पीछे वाले 2 क्वेश्चन में बनाया था, तो वहां पे हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको एक ब्रैकेट में ऐसे रख सकते हैं। 3 पॉइंट है, तो 3 पॉइंट हमको लिखना पड़ेगा, एक का ब्रैकेट एक्स वाई, फिर इसके बाद 1 2, 3 पॉइंट आ गया। तो x का वैल्यू जब मैंने 50 लिया तो y का वैल्यू कितना आया था 60, जब x का वैल्यू 60 लिया तो y का वैल्यू कितना है 40, और जब x का वैल्यू 40 लिया तो y का वैल्यू आ गया 80। ये एक इक्वेशन का आ गया। उसी तरीके से सेकेंड इक्वेशन में इधर चलेंगे हम लोग, तो यहाँ भी x का वैल्यू लेना है, तो वेन x इक्वल टू, अगर मैंने यहाँ पे मान लिया 70, ओके, तो 70 जब माना तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, देन y इक्वल टू 150 है, ठीक है, और 150 माइनस 2 इंटू 70 अगर कर देते हैं तो 70 दूनी 40, 140 और 50, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। दूसरा में आ गया कि अगर हम लोग x का वैल्यू मान लो यहाँ पे कितना ले लेते हैं, अगर मान लो यहाँ पे मैंने ले लिया 60, देन तो उस कंडीशन में y का वैल्यू कितना आ जाएगा, y का वैल्यू आ जाएगा 150 माइनस 2 इंटू 60, तो 60 करने के बाद ये आपका गया 30। तीसरा में है कि यदि x का वैल्यू मान लो यहाँ पे 80 ले लेता हूँ, 80 ले लेता हूँ, तब x y का वैल्यू कितना आ जाएगा, y का वैल्यू आ जाएगा 0, क्योंकि 80, 1 मिनट गाइस, 80 करने के बाद ये आपका -10 आ जाएगा, 0 नहीं आएगा, 1 मिनट, क्योंकि 160 नहीं है तो ये आपका 10 आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे 150 है, राइट। तो इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, 150 माइनस 160, जब इसको करोगे तो ये आ गया -10। अब इसका अगर ब्रैकेट अगर यहाँ पे बनाओ x और y का, इस इक्वेशन के लिए, सेकंड इक्वेशन के लिए, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो ऐसे लिख सकते हो आप, x हो गया, y हो गया। अब x का वैल्यू कितना था 70, जब y का, और y का वैल्यू 13, x का वैल्यू 60 तब जब रखे तो आ गया y का वैल्यू 30, जब x का वैल्यू 80 रखे तो y का वैल्यू आ गया -10। अब यही दोनों ब्रैकेट का यूज करके हम लोग ग्राफ को वहां पे फॉर्मेशन करेंगे। अब दो ब्रैकेट था 50 60 40, पहला ब्रैकेट, पहला इक्वेशन का ब्रैकेट हम लोग लिख लेते हैं, तो वहां पे था x और y 50 60 40, x y 50 60 40, ठीक है, और था 60 40 80, नीचे था 60 40 एंड 80, 80 आया था। अब अगर दूसरे इक्वेशन का के तरफ चले तो दूसरे इक्वेशन में था 70 60 80, ठीक है, दूसरे में चलेंगे तो दूसरे का यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, देख लो 1 2 3, ओके, x एंड y 70 60 80, 70 60 80, 70 जब लिए तो यहाँ पे 10 आया, फिर 30 आया, फिर -10 आया, राइट। अब ग्राफ खींच लो कार्टेशियन प्लेन में, ओके, तो ये आपका आ जाएगा। इस तरीके से ग्राफ हम लोग ले सकते हैं। अब इसको क्या कर लो, यहाँ पे ग्राफ को ऐसे लिख लो, -10 -20 -,
30, ऐसे ऐसे 20-20 का डिफरेंस करके भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10, यहाँ पे ले लो 20, फिर आ जाएगा 30, फिर लिख सकते हो 40, फिर 50, फिर 60, 70, 80। यहाँ पे चलते हैं, ये आएगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। नीचे कितना गया, -10, -20, -30, -40, -50, -60, -70। अब यहाँ पे बात करोगे तो -10, -20, -30, -40, -50, -60, -70। ओके, तो इस तरीके से आप इसको लिख लोगे। इसके बाद क्या करोगे, यहाँ पे जो है इसका वैल्यू रखना स्टार्ट करना। तो अगर इसका वैल्यू पहला का रखेंगे तो यहाँ पे पहला में पहला कोऑर्डिनेट क्या है हमारा, ये है 50 60। तो x में 50 और y में 60, तो यहाँ पे 50 आ गया, यहाँ पे 60 आ गया, ठीक है, 50, 60। उसके बाद सेकंड में बात करेंगे तो 60 40, तो 60 ये है, 40 ये है, तो इसके सामने यहाँ पे लिख दो 60 40। दूसरा में अगर नेक्स्ट में बात करेंगे तो ये आ जाएगा 40 80, तो 40 x में 40 और y में 80, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आप लिख सकते हो 40, 80। अब ये तीनों को मिला दो, ठीक है, तो ये आपका जो बनेगा, ये आपका जो लाइन बना, यही लाइन उस इक्वेशन को डिनोट करेगा जिस लाइन जिससे ये पॉइंट हम लोगों ने निकाला था। तो उसका वैल्यू क्या था, x+2y। ये किस चीज को डिनोट करेगा, x+2y = 160, राइट। और 150 वाला ये है, तो इसको सबसे पहले x में 70 और y में 10, तो यहाँ पे चलेंगे, तो x में 70 हो जाएगा और y में 10 हो गया। एक मिनट, कलर चेंज कर लेते हैं गाइस, यस। तो x में कितना आ गया, ये 70 और 10, तो यहाँ पे आ गया 70 10। दूसरा में आ जाएगा x में 60 और y में 30, 60 एंड 30, तो यहाँ पे आ गया, इसको हम लोग लिख सकते हैं x में 60 और y में 30। ओके, ये आपका आ गया। दूसरा जो है वो आपका किस चीज का है, x में 80 और y में -10, तो 80 और -10 यहाँ पे आ जाएगा, तो x में 80 और y में -10। अब ये जो है सेकंड, ये जो कलर जो है ये आपका सेकंड को डिनोट कर रहा है, ठीक है। अब इसको जो है ऐसे मिला दो, राइट। थोड़ा लाइन जो है वो टेढ़ा चला गया, आप इसको देख लेना, जब ग्राफ में बनाओगे तो एकदम परफेक्ट बनना चाहिए, राइट। ओके, और बनेगा ही, स्केल लेकर बनाओगे तो बहुत अच्छे से बनेगा, राइट। तो ये यहाँ पे था 80 10, 80, -10, ओके, 80, -10 यहाँ पे आ जाएगा, राइट। तो इस तरीके से जो है ये आपका क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो आई होप सारे लोगों को समझ में आ गया गाइस, ठीक है। जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर सब कुछ समझ में आ गया तो कृपया क्या करो, वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। और बताना चाहेंगे कि यहाँ पे जो है ये, अगर आपको किसी भी तरीके का, अगर आपको हेल्प चाहिए तो बिल्कुल आप मेरे को इस नंबर पे क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट के लिए आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। और सारे स्टूडेंट जो मेरे खुद के व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, यही नंबर है मेरा व्हाट्सएप का, तो इस नंबर पे आप जुड़ लेना। उसके बाद मैं ग्रुप बना चुका हूँ, तो और भी बहुत सारे लोगों को ऐड कर लूँगा। और जितने भी सोशल मीडिया लिंक है, चाहे फेसबुक हो, फेसबुक पेज पे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, आप मेरे साथ ट्विटर पे जुड़ सकते हैं, जितनी भी सोशल मीडिया है सारे सोशल मीडिया पे अवेलेबल हूँ, और इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप मेरे साथ जुड़कर पढ़ाई कर सकते हैं गाइस। तो ये था आज का कंप्लीट सेशन गाइस, चलिए मिलते हैं कल के नेक्स्ट क्लास में। कल जो है हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रो,
जिसमें एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रो में मतलब आपको क्या क्या जानना जरूरी है उस एक्सरसाइज को बनाने से पहले, वो सारा चीज डिस्कस करेंगे गाइस। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अगर चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और के काम आ सकता है बिल्कुल इसको शेयर करिए गाइस, और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर द अपकमिंग सेशन गाइस, क्योंकि इस पे आपको 9 से लेकर 12 तक की पूरी क्लासेस, साथ ही साथ अगर आपका गोल IIT जेई है तो उसके लिए भी मैथ्स की क्लासेस आपको यहाँ पे मिलेगी। बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़कर बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू गाइस।